संग जिनवू एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सोलो लेवलिंग की दुनिया में पावर अप किए जा रहा है। आपको एक बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं कि स्पॉयलर्स ही भरे हुए हैं। दे दिया है वार्निंग, ठीक है? तो लेकिन अब 10 और ऐसे शैडोज हैं जो कि परमानेंट है जिनवू की आर्मी में। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको शैडोज की कुछ बहुत ही जेनेरिक एबिलिटीज बता देता हूं। सोल्जर्स लड़ने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा करक होते और जब वो जीवित हुआ करते थे तो उन एबिलिटीज होती थी वो भी काइंड ऑफ रहती है जब वो शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। शैडो फॉर्म में वो रीजेनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप उनको पूरी तरह से काट दो, मार दो, बट स्टिल वो अपर के मना का इस्तेमाल करके पूरी तरह से रीजेनरेट हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन है कि अगर उनकी भिड़ंत किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनार्क से होती है, जैसे कि आंतरस या फिर अपना राकन, तो हाँ, उन शैडोज को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। शैडोज अपने मास्टर से बात करते हैं, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ जो मैंने देखा है, एंड देन ये ग्रो भी करते हैं ओवर टाइम, यानी कि उनका जो लेवल बढ़ता जाता है। इनका लिटरली एक रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से जो कि बढ़ता जाएगा विद एक्सपीरियंस। देन ये किसी दूसरे इंसान की शैडोज में भी आके उन पे नजर रख सकते हैं, जिनको अक्सर अपने करीबी लोगों के शैडोज में इन शैडो सोल्जर्स को छिपा कर रखता है ताकि वो उन पे कोई अगर परेशानी आए तो ये लोग निकल के लड़ सकें। इन शैडोज इतने स्मार्ट है कि ये लोग दूर से ही जिनवू को सिग्नल भेज सब कुछ बता सकते हैं कि भैया इधर क्या चल रहा है। अरे जिनवू तो इनसे अपना प्लेस भी स्विच फटाफट, उसमें कूल डाउन होता है, बहुत कुछ है, वो सब अभी नहीं जानेंगे, कभी और। अब जैसा मैंने बताया कि इन शैडोज की रैंक जो कि बेसिक ग्रेड से शुरू होती है, फिर एलीट, देन नाइट, फिर एलीट नाइट, ग्रैंड मार्शल। अब हर रैंक अपने पिछले रैंक से ज्यादा पावरफुल है, यानी इससे कम पावरफुल हुआ और ग्रैंड मार्शल सबसे ज्यादा पावरफुल। ऐसे भी ग्रस्टर कोई एक ही शैडो हो सकता है जो कि पूरी शैडो आर्मी को कमांड करता है। तो इतना ज्ञान काफी है शैडो आर्मी की एबिलिटीज को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में। साथ ही हमें इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड ये सब जगह फॉलो कर लो, ट्विटर पे भी कर ही लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब प्लगइन भी। तो अब चलते हैं अपन जिनवू के 10 टेम्पररी नहीं परमानेंट शैडोज पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बात करते हैं शैडो जायंट्स की, जो कि टोक्यो के एक एस रैंक गेट में पाए गए थे। इनके बाद जिनवू किया था शैडो एक्सट्रैक्शन, और ऐसे तो कुछ नाम नहीं दिया क्योंकि 28 जायंट थे तो इनका नंबरिंग कर दिया। ये शैडो जायंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना एक शैडो जायंट ऑलमोस्ट लेवल के एवरेज हंटर को हरा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इग्रिस। अब एक पहले से ही शैडो मोनार्क यानी कि एशबॉर्न की आर्मी का हिस्सा था। यहाँ इग्रिस का काम था जिनवू को टेस्ट करना। जिन्होंने वो डंजन याद होगा जहां एक एम्प्टी थ्रोन था, रक्षा करता था इग्रिस। जिनवू से इग्रिस को हरा देता है, जिसके बाद इग्रिस जिनवू की आर्मी का हिस्सा बन जाता है। इनिशियली तो नाइट या फिर एलीट नाइट के रैंक पे हुआ था, मैं जो भी होगा आप लोग कमेंट में बता देना। बट हाँ, जब जिनवू वापस से आया एज ए शैडो मोनार्क तो उस टाइम पे वो मार्शल लेवल पे पहुंच गया था अपना इग्रिस। अब नॉर्मल पावर के अलावा इग्रिस के पास टेलीकिनेसिस भी है, यानी हिला सकता है, और शायद उसी की मदद से ही तो जिनवू को वो डोमिनेटर टच स्किल मिला था। यार यहाँ कितने स्किल्स हैं, इनका भी नाम भूल रहा हूं। जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टैंक। टैंक बेसिकली एक खतरनाक आइस बियर हुआ करता था, मिला था वो रेड गेट वाले इंसिडेंट में। तो उसी बियर को हराकर उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद का नाम रख दिया टैंक। जी हाँ, शैडो एक्सट्रैक्ट करता है तो उसके पास ऑप्शन आता है कि इसका आप क्या नाम देना चाहोगे। इनिशियली तो एलीट रैंक पे था, लेकिन लास्ट तक वो नाइट रैंक पे पहुंच गया था, लेवल अप होके। और जिनवू के फाइनल फॉर्म में तो सब अपने फुल रैंक पे हैं। अगले शैडो आर्मी का इंपॉर्टेंट मेंबर है आयरन। जब जिनवू उस रेड गेट के अंदर फंसा था तो वहां पे एक ए रैंक का हंटर जिसका नाम किम चुल था, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझ रहा है। इनफैक्ट अपनी काबिलियत दिखाते हुए वो फंस भी गया था एंड काइंड ऑफ जिनवू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स जिनवू इज टू पावरफुल और देता है किम चुल को। इग्रिस मारता है या जिनवू, कोई भी मारा तो जिनवू ही ना। तो किम चुल के शैडो को उसके बाद जिनवू एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड इसी शैडो का वो नाम रखा आयरन। तो देखो, जब किम चुल जीवित था तो वो जिनवू के खिलाफ था, लेकिन ही वो बन गया उसका वफादार। अब आयरन की खास एबिलिटी है कि वो ओपोनेंट को टॉन्ट कर सकता है, जिसके प्रभाव में उसके ओपोनेंट बिना सोचे समझे उस पे वॉर करेंगे और इसी का फायदा उनको, समझ रहे हो? लेकिन उसका टॉन्ट उस पावरफुल वाले लोगों पे काम नहीं करता। अब जहां तक मुझे याद है आयरन भी एज ए नाइट स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो एलीट नाइट बन गया था। अगर कुछ रैंकिंग में इधर उधर हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि एक पढ़ा है ना मांगा तो थोड़ा करो। The next one is Tusk। तो एक बार जिनवू कुछ हाई लेवल साथ ए रैंक वाले डंजन में एंटर करता है, जहां उन पे हमला कर देते हैं हाक्स। इनका बॉस था कार्गालगन, जिसको मार गिराता है, और भैया उसी के शैडो को एक्सट्रैक्ट किया, जिसका नाम रखा गया टस्क। टस्क का एलीट नाइट से शुरू ही हुआ था और भैया एंड तक वो कमांडर रैंक तक पहुंच गया था। टस्क एक हंटर को ऐसे हरा सकता है और उसके पास गजब के पावर्स हैं। लाइक वो ग्रेविटी से छेड़छाड़ कर देगा, प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है, देन फ्लेम और ना जाने कितने तरह का अटैक कर सकता है वो। ओवरऑल
टस्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अगला शैडो है काइसेल। तो वो डीमन किंग बैरन को हराया था तो भैया का एक राइड हुआ करता था, राइड सवारी जिसपे बैठ के वो उड़ता था, जो कि एक वाइबर्न था जिस सेलेन कह सकते हैं। तो उसके ही शैडो को एक्सट्रैक्ट करके जिन्वू उसका नाम काइसेल रख दिया। इनिशियल नाम काइसेलिन था लेकिन वो काइसेल रख दिया, वही उसको याद। काइसेल का इस्तेमाल जिन्वू बस उड़ के यहां वहां जाने के लिए कर, मतलब कॉम्बैट में कुछ खास नहीं लेकिन उड़ता मस्त है। सोनिस जीमा, और जीमा एक ए रैंक के गेट का बहुत ही बड़ा बॉस हुआ करता था जिसको जिन्वू हरा के उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट किया था। और जीमा के बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं, बता दिया है नाम, फोटो देख लो और आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, इलीट नाइट था, ये बता देता हूं। अब जो अगला वो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड ही इज नन अदर देन बेरू। तो याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, जेजू आइलैंड रेड के दौरान अपना जिन्वू एंट किंग को भी मार गिराया था, वही बनता है बेरू शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद। बेरू इतना ताकतवर था कि अपने लिविंग फॉर्म में वो एस रैंक हंटर्स को ऐसे ही पेल दे रहा था। इनफैक्ट टॉप रैंक हंटर गोटो रुइजी था ना भैया, उसको भी बेरू मार गिराया, लेकिन ऑफ कोर्स अपने जिन्वू से हार गया। बेरू को हिस्ट्री चैनल देखना पसंद है और वो जिन्वू को योर मैजेस्टी माय किंग कह के पुकारता है। एक्सट्रीमली लॉयल है, जिसके पास कई पावर्स है, लाइक वो उड़ सकता है, साइज मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरों को हील कर सकता है, लिट लेवल का हीलर है तुम्हारे पास, और हील छोड़ो पॉइजन भी कर सकता है, पैरालिसिस। गजब है बेरू भाई। बेरू के सामने किसी भी एस लेवल के हंटर का टिकना नामुमकिन है, लेकिन चाहे इनसे लड़ाई हुआ था जो कि एस लेवल के हंटर है और अपनी लव इंटरेस्ट भी है किसकी, जिन्वू की, उसको बेरू बहुत ही इजीली ओवर पावर कर गया था। वैसे जब आया था तभी वो कमांडर लेवल पे था और भैया अंत तक वो मार्शल लेवल पे पहुंच गया था। खैर बेरू की अब बढ़ते हैं अगले शैडो की ओर जिसका नाम है ग्रीड। और इस जिन्वू सी रैंक के डंजन में कुछ हंटर्स के साथ जाता है, लेकिन ये हंटर्स बदमाश थे, माल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए जिन्वू को ही मारने की कोशिश। ऑफ कोर्स जिन्वू अपना ठहरा ओवर पावर्ड सबको पेल दिया। अब जिन्वू मारा, उन सब का जो लीडर था, वो जो कि मरा था, उसका एक भाई है जो कि एस लेवल हंटर है, नाम है हुआंग डोंगसू, जो कि अमेरिका में रहता है और अब वो जिन्वू के पीछे पड़ा है क्योंकि जिन्वू उसके भाई को मारा है। तो भैया डरेगा जिन्वू को। एक बार जब जिन्वू यूएस जाता है तो वहां प्लानिंग प्लॉटिंग करके जिन्वू से लड़ाई कर लेता है। डोंगसू कहां टिकता जिन्वू के सामने। इसका मतलब क्या, जिन्वू अलग ही लेवल पे है। तो डोंगसू को मारने के बाद जिन्वू उसके शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया और खा ग्रीड। नाउ ग्रीड बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट वो स्टार्ट ही किया है कमांडर लेवल से। बता दो कि जब चैलिस ऑफ रीबर्थ का इस्तेमाल हो गया तो ये जो शैडो है वो चला गया, क्योंकि इनिशियली वो एक आदमी था ना और 10 साल पहले तो जिंदा था, तो वो वापस से जिंदा हो गया, तो शैडो भी चला गया। सब मैं ही कर दूं तुम्हारे लिए। अपने फाइनल शैडो की ओर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो भी है और उसका नाम है बिलियन। अब जिन्वू एक्सट्रैक्ट नहीं किया है बल्कि वो ओरिजिनल शैडो मोनार्क यानी कि बॉर्न की आर्मी का हिस्सा था। जब अपना जिन्वू न्यू शैडो मोनार्क बनता है तो फाइनल फाइट से पहले बिलियन आता है अपनी पूरी आर्मी के साथ। इंस्टेंटली ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो वफादार है क्योंकि वो हमेशा शैडो मोनार्क का वफादार रहेगा, चाहे वो एशबॉर्न था या फिर अब जिन्वू। बेरू बिलियन को चैलेंज भी करता है लेकिन बिलियन इजीली पेल देता है भैया एक स्पारिंग सेशन में। बिलियन ही फिलंड मार्शल है, यानी कि ग्रैंड मार्शल एक ही होता है जो कि पूरी शैडो आर्मी को कमांड करता है। समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा ओपी है। बिलियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो। तो इसी के साथ हम जिन्वू के सारे शैडोज पे चर्चा कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उस पर सोलो लेवलिंग पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे जिन्वू के स्किल्स, पूरा उसका सिस्टम कैसे काम, सारे फाइट्स है, बहुत वीडियो है, लेकिन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना होगा ना। और हाँ, उसकी आर्मी में और भी मॉन्स्टर्स हैं, जैसे कुछ एंट्स, कुछ इधर उधर के छोटे इंपॉर्टेंट, तो उनको कवर नहीं किया है, वो सब मान के चलो है। तो हाँ, बस इतना ही आज की। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। पीस आउट।